नॉर्मली इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक को संक्रामक रोग कहते हैं और एक को असंक्रामक रोग, इन्फेक्शनल डिजीज और नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। संक्रामक और असंक्रामक ह्यूमन डिजीज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, पहला इन्फेक्शनल डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। हिंदी में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। चलो भाई चौधरी साहब बताइए, संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है? ज़्यादा नुकसान करता है संक्रामक है और नुकसान करता है। धन्य है प्रभु। भाई आप सुनते होंगे संक्रामक रोग फैला है, ऐसा नहीं है चौधरी साहब कि जो कम, जैसे मान लीजिए कैंसर है तो कैंसर असंक्रामक है तो क्या कम खतरनाक है? किसने कहा कि कैंसर संक्रामक होता है? असंक्रामक रोग होता है। देखो, इन्फेक्शनल डिजीज या संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दी जुकाम खांसी, या सबसे बेटर एग्जाम्पल किसका है? कोरोना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना है। तो ऐसी बीमारी अभी लिखवा देंगे, समझ लीजिए, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। इन्फेक्शनल डिजीज जो एक दूसरे मानव के कांटेक्ट में या संपर्क में आने से फैलता है। दूसरी तरफ असंक्रामक बीमारियां, क्या मधुमेह जिसको डायबिटिक पेशेंट होते हैं क्या कम खतरनाक होता है? खाली कहने के लिए, मतलब आदमी उसमें धीरे धीरे मरता है। क्या होता है? नो डाउट शुगर में एकाएक नहीं, पहले किडनी खराब होगी, फिर धीरे धीरे आंख चली जाएगी, एक एक आपके अंग डैमेज होते हैं और फाइनली सही सलामत रह गए, दवा सही चलती रही तो कुछ दिन तक खेल जाएंगे, मैंने ठीक ठाक जी लेंगे। अगर कहीं ज़्यादा हो गई, कैटरीना ज़्यादा बढ़ गया, आने की किडनी फंक्शनिंग काम करना बंद कर दी, समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी एक लड़का कल है, मेरा फ्रेंड है, वो भी पढ़ाता है, उसके फादर की जो कैटरीना है, जो आने की जो लीवर असल किडनी का जो रीडिंग होता है उसे कहते हैं कैटरीना, मतलब कि उसका उनमें जो प्योरीफाई नहीं हो रहा है, आने को उनको डायलिसिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। असंक्रामक बीमारियां वो होती हैं जो एक दूसरे के छूने से, संपर्क में आने से नहीं फैलते, जैसे डायबिटीज़, जैसे कैंसर एक्सेट्रा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। उसके बाद कौन कौन से रोग हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। लाइब्रेरी में बच्चे हैं? हाँ, तो भरा रहता है सर। वो कहाँ वाले हैं? यहाँ वाले हैं, बैठे हैं सर। अपने पुराने वाले हैं। कौन कौन है सर सबसे पहले सीट पे आपकी शिष्या वो है। अच्छा, वो क्या नाम? अंजलि। अंजलि। इधर वाले पे वो है, शिष्य है। कौन है? अनुपम की क्या नाम है उसका? अच्छा, वो भी है? हाँ, वो सारे लोग मौजूद हैं। दर्शन हो जाएगा अभी। अच्छा, रुपये दिन चलते हैं। अभी चलिए ना। हाँ? अभी चलते हैं, पहले पढ़ा लेते। अच्छा, बड़े बदमाश से आते नहीं। बात लग गई है ना, अभी पुराने वालों की एंट्री नहीं होगी। उनको ये लगा कि भाई हम लोगों का कोई वो नहीं है, जरूरत कोर्स पूरा नहीं होता। हाँ? ये भी शिकायत है ना, कोर्स पूरा शुरू तो होता है लेकिन पूरा नहीं होता। बहुत मार मारेंगे। हमने जितना कहा था मैंने सब पूरा करके गए थे। आपको नहीं, हमने अपने आप देखिए, हमने अपना पूरा कोर्स पिछली बार भी कर दिया था, इस बार भी मैं कर दूंगा। अब जिसका ना पूरा हो वो जाने। मैंने अपना कोर्स तब भी पूरा किया था और इस बार भी पूरा कर दूंगा। मैंने जितना मेरे अंडर में था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। हाँ, लास्ट में इसलिए नहीं पूरा हो पाया, कुछ चीज़ें रह गई थी कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके पीछे कई सारे रीजन थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ था, कुछ चीज़ें रह गई थी, लेकिन वो कोचिंग 1 महीना पहले बंद हो गई थी, याद करिए, याद आ रहा है, इसलिए कोर्स नहीं पूरा हो पाया था। बाकी मोस्टली कोर्स पूरा हो गया था।
अच्छा, ये शिकायत है कि कोर्स नहीं पूरा होता है। और क्या शिकायत? कि जो सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसको पूरा खत्म कर लें तब दूसरा शुरू करें, बीच बीच में ना डाला करें। अच्छा चलो लिखो तुम लोग, अभी चलते हैं, पूछते हैं। साहब मुझसे पूछना चाहिए। नहीं तुमसे नहीं पूछ, उन्हीं लोगों से पूछते हैं। लिखिए इसमें संक्रामक में लिखिए, संक्रामक रोग में लिखिए, संक्रामक रोग लिखिए। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों, संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जैसे जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, विषाणु का मतलब वायरस, कृमि, कृमि का मतलब वर्म, WORM, वर्म। कृमि समझते हैं ना, कृमि का मतलब वर्म, WORM। जैसे पेट में नहीं होते हैं कीड़े, कीड़े मतलब है कीड़े होते हैं। कवक और प्रोटोजोआ, कवक फंगी एंड प्रोटोजोआ, पूर्ण विराम। रोग कारक जीव का संचरण, रोग कारक जीव का संचरण वायु जल भोजन, रोग कारक जीव का संचरण वायु जल भोजन, रोगवाहक कीट, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा वायु जल भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा, संपर्क के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में होता है। इसलिए इन्हें संक्रामक रोग या संचरणीय रोग भी कहते हैं। इसलिए इन्हें संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। संचरण मतलब चलना, एक से दूसरे में जाना। आप खाली संक्रामक रोग कहते, इतना ही। किसी को छूटा तो नहीं भाई? संचरण का मतलब होता है एक जगह से एक से दूसरे में जाना, मूवमेंट फ्रॉम वन बॉडी टू एनी अदर बॉडी। उदाहरण के लिए लिख लो जैसे कोरोना वायरस, उदाहरण के लिए कोरोना, कोरोना लिख लो। अगला लिखिए असंक्रामक रोग, लिखिए असंक्रामक रोग। उपार्जित रोग, उपार्जित को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। असंक्रामक रोग उपार्जित, उपर्जित, जय छोटी की मात्रा रक्त, उपर्जित रोग, इंग्लिश में एक्वायर्ड डिजीज। असंक्रामक रोग उपर्जित, इसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। रोग है किंतु इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियां, किंतु इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियां का कारण जीव नहीं होता। इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियों का कारण जीव नहीं होता। ये बीमारियां छुआछूत से या एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती। ये बीमारियां छुआछूत या एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती। तो छूट गया क्या बेटा? इसके किंतु इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियों का कारण जीव नहीं होता और ये बीमारियां एक दूसरे
के संपर्क में आने या छुआछूत से नहीं फैलती, जैसे कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, जैसे कैंसर। इसके अंदर आने वाली बीमारियों में क्या जैसे कैंसर। हेलो, हाँ भैया, सुबह फ़ोन तो नहीं, आपसे सुबह फ़ोन नहीं किए थे कि हम कल आएंगे? हाँ, हमने तो किए थे, हाँ हमने सुबह फ़ोन किया था। नहीं, हम आ जाएंगे कल 3 बजे तक आएंगे, 2 और 3 से। ओके। क्या लिखे? डायबिटीज लिख लो, मधुमेह लिख लो और कैंसर लिख लो, या विटामिन से